बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं? नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कह दूंगी मैंने भाभी को जरा सा भी परेशान नहीं किया था। जो कुछ किया है माँ ने किया है। माँ जाए जेल अपना। वैसे भी माँ की तो उम्र हो चुकी है, पूरी दुनिया तो वो देख ही चुकी है। कुछ ही समय और बाकी है, जो बाकी है वो जेल में ही बिता देंगी। क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर मेरी मेरी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी की शुरुआत ही की है। एक ही तो बॉयफ्रेंड बनाया अभी मैंने, दूसरा तो बनाया भी नहीं। एक ही के साथ भागने का प्लान था, शादी करने का प्लान था, वो भी अभी पूरा नहीं कर सकी। मैं जेल में जाकर नहीं बैठ सकती। नहीं नहीं, जेल में अगर 7 साल की भी सजा हुई तब लौटते लौटते तो मुझे बुढ़ापा आ जाएगा। तब कौन बॉयफ्रेंड बनेगा मेरा? नहीं, तब तो मेरी शादी भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं जेल नहीं जा सकती। अरे क्या तो ये पूरे घर में मॉर्निंग वॉक कर रही है? तेरे मॉर्निंग वॉक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? चुपचाप एक जगह शांति से खड़ी नहीं रह सकती क्या? तुझे चलता घूमता देख देख कर मेरा सर घूमने लगा। अरे माँ, मेरा हाथ छोड़ो। परेशान हो गई हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो लाश भाभी की और उनकी बेटी परी की निकली तो भैया हमारा क्या करेंगे? भैया तो हमें जेल से भी बाहर नहीं निकलवाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि हमारी वजह से उनकी बीवी और उनकी बेटी गायब हो गई है तो माँ, मैं क्या करूँ? मुझसे ना ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ? चुप कर। अगर तू इतना घबराएगी ना तो जो किसी को ना भी पता चलना होगा ना वो भी पता चल जाएगा। चुपचाप शांति से धैर्य बनाकर रख। वैसे भी हमने जो कुछ भी सपना के साथ किया है ना वो सिर्फ सपना जानती है और या हम, और कोई नहीं जानता। अब सपना भले ही जिंदा हो या मर गई हो, कोई नहीं है उसके ओर से बोलने वाला, समझी? तो बस तू अपने आप को शांत रख। अगर इसी तरह भागती दौड़ती रही ना तो हमारे रात जरूर खुल जाएंगे। सपना, परी। क्या हुआ बेटा? सपना मर गई क्या? और परी परी भी मर गई क्या उसके साथ? नहीं माँ, नहीं, वो लाश परी की नहीं थी। नहीं, वो लाश सपना की थी माँ। वो कोई और माँ बच्ची थी माँ। पर 2 पल के लिए मैं डर गया माँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो। अरे मेरे बच्चे, शांत हो जा, शांत हो जा। चलो, ये तो शुक्र की बात है वो लाश उन दोनों की नहीं थी, बच गए हम लोग। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि अगर उसे कुछ हो जाता तो कैसे रह पाता? अब अच्छा है, कम से कम दुनिया के किसी कोने में वो ठीक ठाक तो होगी। आज नहीं तो कल हो सकता है मिल जाए। माँ, मैं ना जी जान लगा दूंगा उन दोनों को ढूंढने में। मेरी जिंदगी का ना बस एक ही मकसद है, परी और सपना को वापस लाना। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भले ही परी को उस दिन कोई भी गलतफहमी हुई थी पर मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। मेरा परिवार ही खत्म हो गया माँ। अब ना माँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। मैं सब कुछ छोड़कर परी और सपना को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मिलेगी सपना तो उससे पूछूंगा इतना बड़ी भी मैंने क्या गलती कर दी थी जो उसने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। मैं मेरी बेटी को बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाऊंगा। मेरी बेटी के कितने अच्छे दिन मुझसे छूट जा रहे हैं सपना की वजह से। एक बार सपना मिले तो उससे मिलकर सवाल करूंगा मैं। मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है, सपना और परी को ढूंढना। ओह, ये तो बड़ा ही गड़बड़ मामला हो गया। अगर भैया यूं भाभी को पागलों की तरह ढूंढते रहेंगे तो माँ का प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? माँ किसी अच्छे दहेज देने वाले की लड़की के साथ इनकी शादी कैसे करवा पाएंगी? उसकी चिंता तो मत कर, वो मैं कर लूंगी। घाव अभी ताजे ताजे है ना, इसलिए चोट का दर्द ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं तो इतनी ही दुआ कर रही हूँ भगवान से, वो दोनों माँ बेटी चाहे जहाँ चले जाए दुनिया के जिस भी कोने में, चाहे मर खपी क्यों ना जाए, बस ना उनकी कभी लाश मिले और ना कभी वो मिले मेरे बेटे को। बस सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, मैं बस वो बच्ची का हाल चाल पूछ रहा नीचे लाया। बिटिया ठीक तो है ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कल आप बता रही थी उसको बुखार है, आज वो ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? जी नहीं, आज से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो उसका बुखार नॉर्मल भी हो गया है। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब आप आइए ना, अंदर आकर बैठिए ना, मैं आपको खाना परोस देती हूँ, यही खा लीजिए। नहीं, देखिए, आप लोगों को यहाँ रहते हुए 4-5 दिन हो गए हैं। बुरा मत मानिएगा, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हारे पीछे कोई ऐसा भी है, तुम्हारा घर वाला, जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हो? तो एक बार हमें उससे खबर कर देनी चाहिए। अगर कोई है तुम्हारे तो ये मत समझना कि तुम लोग मुझ पर बोझ हो और मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाना चाहता हूँ। नहीं, तुम देख ही रही हो, जैसे तैसे करके खाने जीने भर को बहुत है मेरे पास, पर कोई रहने और खाने वाला ही नहीं है। बात बस ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्ची के बिना और कोई अपने परिवार के किसी के बिना तड़पता रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब परिवार का कोई इधर उधर हो जाता है ना, परिवार के लोग जब इधर उधर हो जाते हैं ना, तो उनकी कमी कितना खलती है। बस इसलिए चाह रहा हूँ
कि जो दर्द मैं जानता हूँ कि बर्दाश्त नहीं होता वो किसी और को ना सहना पड़े। समझती हूँ आपकी बात में। आप ये फिक्र कर रहे हैं कि कहीं कोई मेरा ऐसा ना हो जो मेरे लिए परेशान हो रहा हो, पर मैं आपको बता दूं, आप इस बात से निश्चिंत रहिए, कोई मेरा नहीं था। इसीलिए तो मैं तालाब में कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी, क्योंकि कोई मेरा नहीं था, कोई मेरा नहीं है जो मेरे पीछे परेशान होगा, ऐसा कोई नहीं है। जिन जिन पर मैंने भरोसा किया उन लोगों ने मुझे अपने से दूर कर दिया, इसलिए मैं और मेरी बच्ची यहाँ पर है। ऐसा मत कहिए कि आपका कोई नहीं है, आपकी अपनी बेटी है और बेटी के लिए आप हो। देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैंने तो बस ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर तक ही पढ़ाई की है, पूरा ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट नहीं है। मेरे भैया चाहते थे कि मैं हायर स्टडीज़ करूँ, पर उस समय मैंने पढ़ाई का रास्ता छोड़कर किसी के ऊपर भरोसा करके उससे शादी कर ली और अपना घर बसाने के बारे में सोचा। पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर नहीं पाई, तो इसलिए अब मुझे जॉब भी कोई अच्छी मिल नहीं रही है। आज मैं गई थी वो जिन बुआ के घर आपने बताया था, बच्ची को वहाँ छोड़कर गई थी मैं नौकरी ढूंढने, पर मुझे पता चला कोई भी मुझे काम पर रखने को ही नहीं तैयार है। हर किसी को पढ़ी लिखी ही लड़की चाहिए जो अच्छे से उस काम को कर सके। टीचर चाहिए तो कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। मैं तो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे लिए और कोई काम नहीं है। देखिए, बस झाड़ू पोछा वाला काम ही अब मैं कर सकती हूँ, वो काम अब मैं ढूंढने कल से जाऊंगी। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, ये घर तो जैसे तैसे चल ही रहा है, मैं संभाल ही रहा हूँ। कम से कम इस काबिल तो हूँ मैं कि एक इंसान का खर्चा उठा सकूँ, दो इंसान का खर्चा उठा सकूँ। छोटी मोटी ही सही, पर जैसी भी नौकरी है ना, बहुत अच्छा आलीशान घर ना सही, ये झोपड़ी ही सही, जैसे तैसे जिंदगी कट ही रही है, सब कुछ हो जाएगा। बस अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अपनी स्टडीज पर ही फोकस कर लो। जब तक देखो अभी बच्ची छोटी है, इसे पल पल तुम्हारी जरूरत होती है। तुम कुछ समय इसे अपना दो और इसका ख्याल रखो, इसे थोड़ा बड़ी होने दो, तब तक तुम अपनी स्टडीज़ भी पूरी कर लोगी। और जब तुम्हारी स्टडीज़ पूरी हो जाएंगी तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। मेरी बात मानो, अभी बच्ची को भी तुम्हारी पल पल ज़रूरत लगती है, इस समय तुम्हारा काम करना ठीक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो तुम पर खर्चा करूँ तुमसे वापस ना करना, कर देना वापस मुझे, मैं खुशी खुशी ले लूँगा। पर अभी मैं तुम्हें जो भी दे रहा हूँ ना, वो कम से कम तुम लेती तो चलो। मतलब कि अभी मुझे बच्ची को पालना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, मुझे सब पता है। तुम घर पर रहो, मैं तुम्हें फॉर्म ला कर देता हूँ, तुम अपना फॉर्म पूरा भर देना, मैं जल्दी ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। फिर तुम घर बैठे पढ़ाई कर सकती हो और अपनी स्टडीज़ को पूरा कर सकती हो और बच्ची का ख्याल भी रख सकती हो। बच्ची भी, जब तक तुम्हारी स्टडीज़ पूरी होंगी, बच्ची भी थोड़ा खुद संभलने लायक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है माँ दुर्गा ने ही आपको भेजा है मेरे सहारे के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वाकई में बहुत ही धन्यवाद अच्छे मेरा इंसान नहीं, है। धन्यवाद तो इनके उस जैसे ईश्वर लोग का भी जिसने आजकल दुनिया इंसान में बनाए होते हैं। हैं क्या? इंसान होकर भी अगर एक इंसान दूसरे के काम ना आ सके तो कैसी इंसानियत। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, फिर मैं अभी शाम के लिए कुछ आज खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूँ। देखो बच्ची बीमार है और तुम और मैं ही है खाने वाले, तो आज मैं जरा कहीं बाहर से कुछ ले आता हूँ। तुम अपना खा लेना, मैं अपना खाकर बाहर सो जाऊंगा, जिससे जो है हमें भूख भी ना लगे और आज की तारीख में अब तुम्हें ज़्यादा काम भी ना करना पड़े। अब मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपनी परी के लिए मेहनत करूंगी, जिससे मैं इसे एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी दे सकूं। जो मैंने खुद के लिए नहीं किया वो अपनी बेटी के लिए करूंगी। और ऐसे ही सपना को ढूंढते ढूंढते अभिमन्यु को 5 साल हो जाते हैं, ना सपना मिलती है और ना ही परी। सपना और परी को आज भी अभिमन्यु ढूंढ ही रहा होता है। ओ सपना, ओ परी, ओ सपना, ओ परी, कहाँ चली गई तुम लोग? मैं अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकता। सपना, परी, मेरी बच्ची, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आ गया बेटा अभिमन्यु, मैंने ना तेरी पसंद की खीर बनाई है, चल चल कर खा ले। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता माँ। आज भी मेरी खोज का वही रिजल्ट है माँ। 5 साल हो गए, ना ही सपना मिली ना ही परी। आज भी उन दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला माँ। मेरी परी तो अब 5 साल की भी हो गई होगी माँ, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? वो मुझे कैसे पहचानेगी? अपनी बच्ची को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाया मैं माँ। सपना ने मेरे साथ बहुत गलत किया माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
उसने मेरी बच्ची का बचपन छीन लिया मुझसे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बस कर बेटा, बस कर। कब तक ये उसे खोजता रहेगा तू? 5 साल हो चुके हैं इस बात को। अब तक तो वो होती भी कहीं तो मर गई होगी, वो और तेरी बच्ची। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है बेटा जो किसी औरत को इतने समय तक अकेले और यूं बेसहारा रहने दे। ना वो अपने भाई के घर गई, ना ही तो वो यहाँ आई, ना ही लौट कर। तो जाहिर सी बात है उन दोनों के साथ जरूर कोई ना कोई हादसा हो गया होगा मेरे बेटे। मैं अब जानती हूँ ये बात बहुत दुख देने वाली है, पर तुझे मानना होगा। कानून भी 7 साल में खोए हुए इंसान को मरा हुआ मान लेता है। तो कब तक उसका इंतजार करेगा? भूल जा उन दोनों को अब और नई जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ा। जानता है मैं तुझसे कह नहीं पा रही बेटा, पर मैं तुझे इस तरह देख देख कर ना पल पल मरती हूँ। मेरी बात तो कब समझेगा? तू अपनी बेटी के लिए इतना परेशान है, मुझे सोच मैं अपने बेटे के लिए कितना परेशान होंगी। अब तो एक बात मान ले बेटा मेरी, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब तू उस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और सपना और परी को भूलकर एक नई दुनिया बसा, नई जिंदगी बसा, नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा। देख बेटा, मानती हूँ वो लोग तेरी दुनिया थे, पर उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी ना जिंदगी है अभी। तुझे जीना होगा मेरे लिए, अपनी बहन के लिए। माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सपना और परी मेरी दुनिया थे। मैं उन्हें यूं इस तरीके से खोकर अकेले नहीं रह सकता माँ। मैं किसी और के साथ अपना घर नहीं बसा सकता माँ। माँ, मैं सपना को प्यार करता था, पहली पसंद थी सपना मेरी। दिल से शादी की थी मैंने उससे, दिल से रिश्ता निभाया था। हाँ, उस दिन गुस्से में आकर मुझसे कुछ गलती हुई, मैं मानता हूँ। अगर वो मेरे सामने आती तो मैं उससे माफ़ी भी मांग लेता, पर उस दिन के बाद से वो मुझे कभी मिली ही नहीं माँ। पर बेटा। नहीं माँ, बस अब मुझे कुछ और बात नहीं करनी। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं सपना और परी को अपनी आखिरी सांस तक ढूंढूंगा। हाँ माँ, लगता है आपके आंसू भी बेकार हो गए। भैया को तो जो करना है वो कर ही रहे हैं, मतलब कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। सपना और परी के गम में यूं ही खोए रहेंगे। इतना सब कुछ करना भी आपका बेकार हो गया। एक से एक अच्छे और बड़े घर की लड़कियों का रिश्ता आ रहा है भैया के लिए, पर भैया है कि सपना और परी को भूल ही नहीं पा रहे हैं। और अगर वो उन्हें कभी नहीं भूल पाए तो आपका इतना सब किया धरा सब बेकार हो जाएगा माँ। बस इसी बात का तो अफसोस है कि इतना सब करने के बाद भी आज मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ मैं पहले खड़ी थी। आज सपना इस घर में नहीं है, पर मैं उसे अभिमन्यु के दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ। बढ़िया, हो गया ना एडमिशन मेरी मिस्टी का? हो गया ना एडमिशन मेरी प्यारी नन्ही मिस्टी का? नहीं बाबा, नहीं हुआ एडमिशन। क्या एडमिशन नहीं हुआ? पर क्यों? उन्हें मिस्टी के पापा के बारे में जानना है, उनका नाम जानना है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ जानना है। इसके बिना वो मिस्टी को एडमिशन नहीं देंगे अपने स्कूल में। कह रहे थे उनके स्कूल का नाम खराब होगा। अरे ऐसे कैसे? सिंगल मदर भी मदर होती है ना। तुम अपनी बेटी को अकेले भी पाल सकती हो, ऐसा कैसे कर सकती हैं वो लोग? लाओ, मैं बात करता हूँ यहाँ की प्रिंसिपल से। कौन है यहाँ की प्रिंसिपल? थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। अरे हम मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास जरूर है, पर हमें भी कानून की थोड़ी बहुत समझ है। नहीं, आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक लगभग 4-5 स्कूल देख चुकी हूँ मैं। अगर वो लोगों ने किसी दबाव में अगर मिस्टी का एडमिशन ले भी लिया तो वो इसे अच्छे से पढ़ाएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ की टीचरें या किसी और स्कूल की टीचरें मिस्टी को अच्छी नज़र से नहीं देखेंगी। और स्कूल में इस तरह का माहौल हो तो एक बच्चे का अच्छे से पढ़ना लिखना, अच्छे से बड़ा होना, सब कुछ प्रभावित होता है। मैं समझती हूँ इस बात को। तो फिर क्या रास्ता है? मिस्टी के लिए आज तक उसके पिता का फर्ज आपने निभाया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मिस्टी के पिता बनना चाहेंगे? क्या मिस्टी के पिता के नाम पर मैं आपका नाम दे सकती हूँ? क्या मैं और मिस्टी का पापा? पापा, पापा, आप ही मेरे पापा हो। मिस्टी आपको बाबा बुलाती है, और अगर आज से अगर वो आपको पापा कहेगी तो इसमें गलत ही क्या है? जब मिस्टी बुखार में तड़प रही थी, जब मिस्टी की जिंदगी में कोई भी दुख आया, किसी भी मुसीबत में पड़ी वो, चाहे वो बीमार हुई हो, चाहे उसे कोई दुख रहा हो कि कोई सामान चाहिए रहा हो, चाहे उसे आपके पीठ पर बैठकर घूमना रहा हो मेला, हर बाप का फर्ज आपने निभाया है। तो अगर मैं बाप के नाम पर आपका नाम दे दूं तो क्या आपको एतराज है? क्या आपको लग रहा है कि मैं कोई जिम्मेदारी थोप रही हूँ आपके सर पर? ऐसी बात नहीं है। हम घर चलते हैं। मिस्टी के आगे ये सब बातें करना ठीक नहीं है। हम घर चलते हैं, फिर मैं बात करता हूँ तुमसे। नहीं, मेरी मिस्टी समझदार है, मैं उसके आगे बात कर सकती हूँ। मिस्टी बेटा, अगर बाबा आपको पापा के रूप में मिले तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगी? क्या आप मानोगी कि ये आपके पापा हैं? पापा, पापा, आप ही मेरे पापा हो।
मैं अपनी मिस्टी से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। जो कुछ भी है राज मेरी जिंदगी के, सब मैं अपनी बेटी के सामने रखना चाहती हूँ, जिससे कल को मेरी जिंदगी का कभी इसे कोई भी चीज पता चले तो इसे ये ना लगे इसकी माँ ने इससे छुपाया था। मैं इसे सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी मिस्टी मेरे हर अच्छे बुरे वक्त की साक्षी रही है, हर वक्त में वो मेरे साथ रही है। जब इसे लेकर इसके बाप के घर से मैं बाहर आई थी तब से लेकर अब तक मेरी मिस्टी ने सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है। भले ही ये छोटी रही हो, दूधमुही बच्ची रही हो, पर मेरे साथ इसने हर दुख, हर अच्छाई सब कुछ देखी है। और आपको भी देखा है। जब से इसने अपने आप को संभाला है, होश संभाला है, तब से आपने इसके लिए जो कुछ भी किया है ना, इसने सब कुछ देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची किसी बात से अनजान रहे और कल को इसके सामने कोई भी आ जाए तो ये परेशान हो। इसीलिए मिस्टी के सामने ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मिस्टी का बाप बनना चाहेंगे? अगर आपको मैं और मेरी बेटी कोई जिम्मेदारी ना लगे तो क्या आप मिस्टी के बाप के रूप में बनना चाहेंगे? ये तो मेरा सौभाग्य है, तुम लोगों से कभी कह नहीं पाया, पर तुम लोगों को मैं अपना परिवार ही समझता था, आज से पहले भी, हमेशा से। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी प्रियंका के इस दुनिया में से जाने के बाद मैंने तो परिवार खो दिया था, परिवार की उम्मीद भी खो दी थी। बस इसी उम्मीद में जिंदा रहता था कि मेरी प्रियंका मुझे मरता हुआ देखकर दुखी होगी। इसीलिए भगवान से हमेशा प्रार्थनाएं करता था कि किसी और का परिवार कभी ना टूटे। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी मेरा भी कोई परिवार होगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक बेटी का बाप बनने का सौभाग्य मिल रहा है, एक अच्छा घर परिवार मिल रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं जानती हूँ हमारे लिए इस नए रिश्ते को शुरू करना थोड़ा कठिन होगा, पर मेरी बात मानिए, हम सब बिखरे हुए लोग हैं, बिखरे हुए रिश्ते हैं, जुड़कर एक परिवार जरूर बन जाएगा। बस हमें एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है। चलिए, मैं किसी और स्कूल में चलती हूँ और वहाँ चलकर मैं मिस्टी के बाप के रूप में आपका नाम लिखवाती हूँ और जल्दी ही अपनी शादी की रजिस्ट्री भी कराती हूँ। ये पापा ने बॉल फेंकी, ये मिस्टी बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना, यहीं रहो, आंखों के सामने ही। ओके मम्मा, ओके पापा। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? क्या बात हो गई? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? है कोई परेशानी? मुझे बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इधर देखिए मेरी ओर, आप बताइए मुझे क्या बात है। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। भले ही हम लोग पति पत्नी हो, पर उससे पहले हम एक अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे की परेशानी हमेशा सुनते और समझते आए हैं। आप मुझे बताइए, क्यों परेशान हैं आप? क्या बात हो गई? मैं बहुत परेशान हूँ, बस एक ही चीज़ का डर और दुख है मुझे, कहीं ऐसा ना हो ये खुशियाँ मुझसे छिन जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार परिवार को खोया, मैं टूट चुका था। भगवान ने मुझे दोबारा तुम लोगों के रूप में परिवार दिया, मिष्टी को दिया, तुम्हें दिया। मैं तुम सबको फिर से नहीं खोना चाहता। मैं बस एक बात से डरता हूँ, कहीं अभिमन्यु कल को ढूंढता हुआ तुम्हें और मिष्टी को यहाँ आ गया तो, और उसने मुझसे मिष्टी को और तुम्हें मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूँगा? अगर तुम लोग को वो अपने साथ ले गया तो कैसे जीऊँगा मैं तुम लोगों के बगैर? एक बार तो मैंने संतोष कर लिया था किसी तरह, दोबारा अगर फिर से मुझसे परिवार छीना तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसे जीऊँगा? मैं तो मर ही जाऊँगा। चुप चुप चुप, ऐसी बातें नहीं करती। बार बार मरने और जीने की बातें हरदम क्यों करते हैं आप? मरने तो मैं भी जा रही थी, तब आपने नहीं बचाया था मुझे। और जहाँ तक सवाल है मेरा और मिष्टी का आपसे दूर होने का, तो वो अब इस जिंदगी में संभव नहीं है। मिष्टी आपकी बेटी है, मैं आपकी पत्नी हूँ, हमें आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये डर आप अपने दिल से निकाल दीजिए। भले ही अभिमन्यु अगर हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ भी जाते हैं, तब पर भी मैं आपको बता दूँ, कुछ नहीं बदलने वाला। मिष्टी पहले की तरह ही आपकी बेटी रहेगी और मैं आपकी पत्नी रहूँगी। हमें आपसे कोई नहीं छीन सकता। जहाँ तक सवाल है मिष्टी का, तो उसकी मैं पूरी तैयारी करूँगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, इतनी अच्छी नौकरी मिली है मुझे। बस आप ये समझ लीजिए, अब मैं फाइनेंशियल रूप से पूरी तरह से सिक्योर हूँ। मैं अपनी बेटी का केस अच्छे से अच्छे वकील से लड़वाऊंगी और देखिएगा हमें सफलता जरूर मिलेगी। अभिमन्यु ना ही मिष्टी को आपसे दूर कर सकता है, ना ही मुझसे। हमारे परिवार को अब कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, अभिमन्यु भी नहीं। सच सच है ना ये? हाँ सच है, बिल्कुल। मैं वादा करती हूँ आपसे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मम्मी पापा इधर आओ ना, देखो ना मेरी बॉल कहाँ चली गई। मम्मी पापा। चलकर देखना पड़ेगा भाई, हमारी प्रिंसेस की बॉल कहीं खो गई है।
हमारी मिष्टी बहुत परेशान है, जाकर मैं जरा उसकी बॉल ढूंढ देता हूँ। वरना पार्क में आई भी तो खेल कूद नहीं पाएगी तो उसे मजा कैसे आएगा। मिष्टी बेटा रुक जाओ, पापा आ रहे हैं, पापा तुम्हारी बॉल ढूंढ देंगे। नहीं मिलेगी ना तो मैं दूसरी बॉल ला दूंगा अपनी प्रिंसेस के लिए। आपको तो मैंने जैसे तैसे समझा दिया, पर ये डर तो मेरे मन में भी है कहीं कि कल को अभिमन्यु मिष्टी को लेकर कोई सीन न क्रिएट करे। जहाँ तक सवाल है मेरा, मैं तो अभिमन्यु को दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, पर मिष्टी के लिए मुझे खुद को सशक्त बनाना होगा, खुद को कड़ा करना होगा। इस लड़ाई के लिए मुझे पहले से ही तैयार रहना होगा। अभिमन्यु बहुत ही जिद्दी आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, पर मैं कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को उसे नहीं दे सकती। मेरी बेटी सिर्फ मेरी है, उसके पापा सिर्फ प्रशांत जी हैं और कोई नहीं। कोई भी औरत को शौक नहीं होता अपनी दुधमुही बच्ची को लेकर अपने पति से दूर जाने का, पर इस तरीके से जब उसके साथ किया जाए। अभिमन्यु तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने अपना मुंह मोड़ लिया। इस स्थिति में मैं कैसे उस घर में रहती? तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे इस घर से आना पड़ा, और तुम्हारे दिए हुए धोखे की वजह से ही मैंने तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। अब इस जन्म में तो मेरा तुम्हारा मिलना कभी संभव नहीं है। और जहाँ तक सवाल है मिष्टी का, मिष्टी सिर्फ मेरी बेटी है और प्रशांत जी की बेटी है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसके पिता धोखेबाज हैं। अगर उस समय उनकी माँ ने मिष्टी को कुछ कर दिया होता या उनकी बहन ने मिष्टी के साथ कुछ कर दिया होता तो क्या वो मेरी बात मानते? कभी ना मानते। या मैं मर गई होती तो आज बिना मिष्टी बिना माँ के पल रही होती, तब पर भी वो मेरी बातों पर यकीन न करते। तो जब उन्हें मेरी बातों पर कोई भरोसा ही नहीं है तो मैं उन्हें क्या ही समझाती, क्या ही बताती। मेरे लिए यही जरूरी था कि मैं उस घर से निकल कर चली आऊँ। मैंने अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया, और बस खुशी इस बात की है कि मेरा ये करना सफल हुआ। आज मिष्टी अच्छी ज़िंदगी जी रही है, इतना अच्छा माहौल मिला है उसे, अच्छे अच्छे पापा मिले हैं उसे। ये परिवार मैं उससे कभी नहीं छीनने दूंगी। मैं कुछ भी कर जाऊंगी, पर मैं मिष्टी को अपने और प्रशांत जी से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ भी करना होगा, मुझे किसी भी तरीके से अपना ये डर खुद को रोकना होगा, वरना प्रशांत जी मुझे देखकर और ज़्यादा घबरा जाते हैं। मुझे खुद को इतना काबिल बनाना होगा। मैं पहले की तरह कमज़ोर औरत नहीं हूँ, मैं कमज़ोर सपना नहीं हूँ जिसे कोई भी आकर तोड़कर चला जाए। मैं अब एक माँ हूँ, मिष्टी की माँ हूँ, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं अपना परिवार किसी भी हालत में नहीं टूटने दूंगी, चाहे वो अभिमन्यु हो चाहे कोई और हो। मैं किसी को भी अपनी खुशियाँ नहीं छीनने दूंगी अब। अरे सपना जी कहाँ रह गई आप? आइए ना, हमें एक और टीम मेंबर की जरूरत है भाई। हाँ मम्मी आओ ना। हाँ बस अभी आई। बिना मम्मी के कोई गेम होता है क्या? आ रही हूँ मैं। पता कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं चला। ये सुनते सुनते मुझे 7 साल हो गए हैं। अब बस बहुत हो गया। अगर मेरी सपना और मेरी परी का कुछ पता नहीं चला ना इंस्पेक्टर, तो इस थाने को ना मैं आग लगा दूंगा, समझ लेना तुम। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 साल से एक लड़की और एक उसकी छोटी सी बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम। अब तक तो वो बच्ची भी 7 साल की हो गई होगी, तुमसे इतना भी नहीं किया गया। एक औरत को ढूंढना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? अरे किस काम का है ये पुलिस थाना अगर कुछ कर नहीं सकते तो? बड़े से बड़े नेताओं और मंत्रियों का सोर्स लगाऊंगा, तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा मैं, समझे तुम? तुम्हारे पहले भी 4-5 इंस्पेक्टर को मैंने सस्पेंड करवा दिया है, अब तुम बाकी हो। अगर तुमने भी मेरी बेटी और मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं लगाया ना, तो फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार रहना तुम। सर आप शांत हो जाइए। सर आप पानी पियेंगे? मैं आपको पानी पिलवाता हूँ। सर बैठिए ना। सर देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की। इस बात को 7 साल हो गए हैं, अब तक तो शायद कहीं वो दोनों। जस्ट शट अप। अपनी नाकाबिलियत को यूं छुपाना चाहते हो तुम? मेरी पत्नी और मेरी बेटी को ढूंढना ना पड़े इसलिए तुम उन्हें। खबरदार, आइंदा से अगर तुमने अपने जुबान से ये लफ्ज भी निकाले तो मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 7 साल से उन दोनों को ढूंढ रहा हूं, एक पल भी चैन नहीं लिया है मैंने, ना ही राहत की सांस ली है। जब तक मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी मिल नहीं जाती ना, मैं ना खुद चैन से बैठूंगा ना तुम सबको बैठने दूंगा, समझा तुम लोग? सर अभी एक इंफॉर्मेशन आई है। जिस औरत की फोटो आपने भेजी थी उसे कानपुर शहर के पास कहीं देखा गया है। क्या? कानपुर? वो वहां क्या कर सकती है? इतना दूर मुंबई से कानपुर कैसे जा सकती है वो? और 7 साल से सपना कानपुर में क्या कर रही है? ये देखिए सर,
यही है ना आपकी बीवी? देखिए। हाँ, यही है सपना। सपना कानपुर में है। इतने सालों से मैं तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए। मेरी बच्ची का बचपन मुझसे छीन कर सपना तुम कानपुर में रह रही हो। मुझे अभी तुरंत वो एड्रेस चाहिए जहां पर इस औरत को देखा गया है। समझे तुम लोग? जी जी सर, हम अभी लाते हैं, एड्रेस लाते हैं और अपनी एक पुलिस टीम भी भेजते हैं आपके साथ। मुझे किसी को नहीं ले जाना अपने साथ। मुझे कोई टीम नहीं चाहिए। अभिमन्यु अकेला ही काफी है। बस मुझे इसका एड्रेस दो, अभी के अभी। जी जी सर, हम अभी लिख कर लाते हैं। 7 साल सपना, 7 साल तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। 7 साल तुम्हें और अपनी बेटी को ढूंढता रहा हूं मैं। इन सब बातों का बदला लूंगा मैं तुमसे। तुमने मुझसे मेरी बेटी का बचपन छीना है, मेरा सुख चैन छीना है। 7 सालों से एक पल चैन की सांस नहीं ली है मैंने। और अब तुम देखना, मैं तुम्हें भी एक पल चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। मैं आ रहा हूं सपना, मैं आ रहा हूं। इंतजार करना मेरा।